अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने हरियाणा के मंदसौर में हुई मुस्लिम युवकों की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एवं प्रशासन को सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि हत्यारों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। प्रोटेस्ट निकालने वाले छात्रों ने सरकारों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हरियाणा राजस्थान के पढ़ने वाले छात्रों ने हरियाणा के मंदसौर में हुई मुस्लिम युवकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। छात्रों ने ज्ञापन में मांग की है कि जिस तरीके ऐसे पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना नहीं, छात्रों का आरोप है कि जिस तरीके ऐसे ही हरियाणा के मंदसौर में 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया और उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एएमयू छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति ऐसे ही मांग की है कि जिन लोगों की पूरे प्रकरण में लापरवाही देखने को मिल रही है उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाए। उतना ही नहीं, एएमयू छात्रों का आरोप है कि पूरे देश के अंदर चुन चुन कर मुसलमानों के साथ मोगली की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों का कहना है कि अगर ऐसी घटनाओं पर जल्द लगाम नहीं लेने लगी तो वह उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद और राजस्थान सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, छात्र नेता आरिफ त्यागी ने बाइट के दौरान अल्लाहू अकबर की बात कही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के असिस्टेंट डॉक्टर मोहम्मद जैदी ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा हरियाणा और राजस्थान में हुई घटनाओं के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम रज़ा है, मैं एमटेक फाइनल ईयर का तालिबे इल्म हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट है, आप देख रहे हैं कि इस देश में पिछले कई सालों से, जब से ये गवर्नमेंट में सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जिस ब्रूटैलिटी के साथ जो 2 लोगों की हत्याएँ की गई, आप देखिए जुनैद और नासिर, वो उनमें से जुनैद जो लड़का है उसके 6 औलाद हैं और उसके एक बड़ा भाई है, वो उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब है, उसकी 7 औलादें हैं। अब बताइए कि ये 2 हत्याएं नहीं हैं, ये आप 2 फैमिलीज़ की हत्याएं हैं और इनके पीछे ना जाने उनके औलादों का कौन देखेगा, उनके खाने की पीने की व्यवस्थाएं कौन करेगा। सरकार इस चीज़ के लिए पूरा जिम्मेदार है। और मौनू मानेसर जैसे 2 टके के गुंडे जो हथियार लेकर के खुलेआम पुलिस की संरक्षण में, हरियाणा पुलिस के संरक्षण में चलते हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इनको फांसी देनी चाहिए इन लोगों को, जो लोग जिंदा इंसानों को जला देते हैं। जो बताइए, अगर जिस तरीके से एकदम बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड होकर के 200 किलोमीटर दूर गाड़ी ले जा करके लाश को ले जा करके ठिकाने लगा देते हैं। इन जाहिलों को सिर्फ ये नहीं पता था कि चेसिस नंबर नहीं चलता है। अगर उन्हें ये भी मालूम होता तो यकीनन वो चेसिस नंबर को भी चेंज कर देते या उसे भी जला देते और इनका कुछ नहीं हो पाता। जैसा कि हम पिछले कई दिनों टाइमों से देख रहे हैं, इससे पहले वारिस, कासिम, ना जाने कितने लोगों के साथ ये मौनू मानेसर जुल्म कर चुका है। लोग मर रहे हैं, पुलिस के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, लेकिन ये आखिरी है। और अब इन दोनों की हत्याओं को लेकर के जो ये हुआ है, जिस ब्रूटैलिटी के साथ हत्या किया गया, गोली मार करके नहीं, जला दिया गया, पहले बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, जब उसकी जान निकल गई 200 किलोमीटर दूर ले जाकर, बताइए उसकी बीबी पे, वो जो बेवा हो गई है, उनका कौन ख्याल रखेगा। डिमांड सिर्फ सीधी सीधी मोमेंटम हमने दे रखा है। डिमांड सिर्फ ये है कि इन जैसे मॉन्स्टर को, ये जो जालिम लोग हैं, इनको फांसी की सज़ा हो। और जो फैमिलीज़ है उनको जो है मनी से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और उनकी जो फैमिलीज़ है उनको जॉब दिया जाए और ये किया जाए, बस।
देखिए, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा पेश हुआ है। 2 लड़कों को गाड़ी के अंदर जला के मार दिया गया, जिसमें 3 सरकार का मिली जुली वक़्त नज़र आती है, जिनकी सरकार है हरियाणा, राजस्थान और मेवात के अंदर। और जिस तरह से ये घटना को आम कर दिया गया दिन ब दिन, क्योंकि वहाँ कम होने की जगह दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें देखा जा रहा है कि पुलिस का जिस तरह का रोल वहाँ की पुलिसों को नज़र आया अब तक, ना तो FIR लॉन्च करना, ना ही उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना, ना इंसाफ देना, तो ये बढ़ते कदम को रोकने के लिए एक प्रोटेस्ट था। और 2 लड़कों के लिए जो जवान लड़के थे, जो 30 साल के 35 साल की उम्र में, जो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली को किस तरह से सब्र करे कि उन जवान बच्चों को खो दिया, वो भी जल के जिस तरह से मारा गया है। इसमें 2-3 नाम आ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए हमें खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि उनको इंसाफ मिले, जुनैद को और उनको। तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि हरियाणा, राजस्थान और मेवात की जो सरकार है वो इंसाफ दे जल्द से जल्द, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो, उसमें जितने भी कड़े उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके, जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके उतनी कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट कहाँ निकाला गया, तो किन लोगों ने निकाला? ये जो प्रोटेस्ट है, ये लड़के हैं मेवात के, हरियाणा के, और जो राजस्थान के लड़के, जो मिले हुए लड़के हैं सब, जो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जो अलीग फ्रेटर्निटी कह सकते हैं इसे। तो अलीग फ्रेटर्निटी का हमेशा से एक काम रहा है कि इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना। तो ये आज उन्हीं लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और अच्छी बात ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जूनियर स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं, सभी इसमें शामिल हुए हैं और लाइब्रेरी कैंटीन से बाबसियत तक आए हैं। और अल्लाह का शुक्र ये रहा कि यहाँ जो आवाज़ बुलंद हुई है वो इत्तेहाद में हुई है। इत्तेहाद में अपनी आवाज़ को बुलंद कराए और आवाज़ को बुलंद करते हुए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। मैं बेसिकली मेवात से हूँ। मसला क्या आता है कि आए दिन आप लोग देख रहे हैं हरियाणा में हो क्या रहा है, और उसका एक हरियाणा राजस्थान का एक छोटा सा इलाका मेवात, उसमें होता क्या है कि कोई भी एक गाय का नाम दे देते हैं, उसका कह के किसी भी लड़के को उससे जान से खेल जाते हैं। अभी रिसेंटली जो अभी हुआ है, उसमें क्या हुआ था कि 2 लड़के हैं, जुनैद और नासिर, उनको उठाया जाता है, बाकायदा उनसे बुला करके फ़ोन करके उनके दोस्तों से फ़ोन करा के उनको बुलाया जाता है और उनको उठा करके उन्हीं की गाड़ी में उनको ले जाया जाता है। पुलिस इनका साथ देती है। ले जाने के बाद ये इनको पीटते हैं। जब उनकी हालत एकदम दयनीय हो जाती है, जब अपनी मौत से खेल रहे होते हैं, उस वक्त पे ये लोग क्या करते हैं, पुलिस के हवाले उनको, पुलिस के अंडर सुपरविज़न उनको करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि पुलिस भी अपना हाथ खड़ा कर देती है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि सब हमारे नाम लग जाएगा, इस वजह से पुलिस अपना हाथ खड़ा कर देती है। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि पुलिस इनको सलाह देती है, बाकायदा पुलिस अपना दिमाग चला करके इनसे कहती है, आप लोग इनको किसी ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ कोई ना हो और इनको जला दो। वो लोग उसी तरह से जाते हैं, कार में उनको बंद करते हैं दोनों लड़कों को, और उस कार में आग लगा दी जाती है। जब कार वहाँ जली हुई मिलती है, झुलसी हुई कार मिलती है, तो वहाँ पे उस कार का चेचिस नंबर पता चलता है। तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि ऐसे ऐसे कोई कार यहाँ जली हुई है। उनके पेरेंट्स को बिलखते हुए वहाँ पहुँचते हैं। उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा इस केस में ऐसे ऐसे कर दिया गया। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों मारा गया, तो ये लोग कहते हैं कि उनके ऊपर FIR थे। जब इनसे पूछा गया कि कितने FIR थे, 5 FIR ये लोग उनके खिलाफ बताते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आपने 5 FIR हो गए, अभी तक इन लोगों को इन कार्रवाई क्यों नहीं की, तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं रहता है। और जो ये लड़का मोनू मानूसर है, चलो ठीक है, हम कह देते हैं कि इस वाले केस में मोनू मानूसर का हाथ नहीं है, लेकिन इससे पहले मोनू मानूसर के खिलाफ 10 FIR हो चुके हैं, और 10 FIR में वो भी मर्डर के FIR हैं। क्या डिमांड की है? हम लोगों की डिमांड यही है, जो पहली डिमांड, मैं इंजस्टिस की बाद में बात करूँगा, पहले मैं ये बात करूँगा कि ये जो भी वारदात हो रही हैं, जो भी ये गंदे तरीके से वारदात कर रहे हैं, पहले ये वारदात रोकी जाएँ। अगर सरकार, दोनों सरकारों से मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार, और मैं ये हरियाणा और राजस्थान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो ही जा रही है। हर तीसरे दिन मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान हो रहा है। मुसलमानों का खून इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता इन लोगों ने समझ रखा है। जहाँ इनका मन होता है, कोई भी रीज़न लेकर ये मुसलमानों का खून कर देते हैं, और वो रीज़न सारे ऑथेंटिक नहीं होते हैं, वो इनके रीज़न बेसलेस होते हैं। हमारी डिमांड यही है, जो वो फैमिली है जिनका एक नौजवान लड़का, जिस एक माँ की कोख खाली हुई है, मेरी डिमांड यही है, पहले उनको जस्टिस दिया जाए। जस्टिस का एक तरीका होता है, किसी मुसलमान की कीमत 15 लाख रुपए नहीं होती। मैं मीडिया के थ्रू इन दोनों सरकार से कहना चाहता हूं, किसी मुसलमान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि 15 लाख रुपए दे दें और वो उनकी ज़बान बंद कर दें और उन लोगों से कहते हैं कि हो गया फैसला। एक 5 मिनट की मीटिंग होती है, उसमें डिसीजन दे देते। ये जो कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने एक हरियाणा में जो घटना हुई है उसको लेके अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने दी कि इसमें जो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उनको जो इसमें इन्वॉल्व है, और जो लॉ है उसको वो पूरी तरह से इन्फोर्स हो। जी।